फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 24 जनवरी से एग्ज़ाम है, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट है शैक्षिक तकनीकी। उसकी फर्स्ट बुलेट है शैक्षिक तकनीकी। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शैक्षिक तकनीकी होती क्या चीज़ है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये दो सबसे मिलकर बनी हुई है, शैक्षिक तथा तकनीकी। शैक्षिक के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक शब्द शिक्षा से निकला है। शिक्षा मतलब शिक्ष धातु, ये आपने पढ़ लिया होगा। तकनीकी स्पेशली होता क्या है कि आप जो आपके विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो भी आपने विज्ञान में आपने प्राप्त किया है, उस विज्ञान से उस प्राप्त जो ज्ञान है उसको आपने अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना है, उसी को हम तकनीकी कहते हैं। अब एक करके देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब वो तकनीकी कुछ भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें, कई बार हम ये सोचते हैं कि जैसे हमारे पास कोई हमने इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट भी कैसा, कंप्यूटर ले लिया, हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर ले लिया, स्लाइड्स ओवर ले लिया, फिल्म स्ट्रिप ले ली। यही नहीं है, हमारी हर चीज़ जो शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, उस टाइम आपने अगर एक पेन यूज़ किया है, आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आप चार्ट यूज़ कर रहे हो, आप पेपर यूज़ कर रहे हो, आप ब्लैक बोर्ड तक या तक आप डस्टर तक किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर रहे हो, सब हमारा तकनीकी है। वह कोई भी चीज़ जिससे हमारे शिक्षा का क्या होगा, सुगमीकरण हो सकता है, वो तकनीकी कहलाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी। शिक्षा की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर उसे सरल तथा प्रभावी बनाने का प्रयास है। आप कुछ भी पेपर में आएगा, तकनीकी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों ने जो NEP भी आ रही है, क्यों हो रहा है? शिक्षा को सरल और प्रभावशील बनाने का, कि जो बच्चा हम लोग जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के भविष्य में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ऐसी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम किसी को भी सुयोग्य नागरिक नहीं बना पा रहे हैं। स्पेशली शिक्षा का सिर्फ एक ही एम है। अब हमारे पास एम और ऑब्जेक्टिव पे आप डिफरेंस आता है। वही है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने एम्स को बनाते हैं कि जिससे हमें क्या हो सके। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, आपने शिक्षा का एम क्या हो गया आपके पास, सुयोग्य नागरिक बनाना। उसके लिए हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित कर रखे हैं कि बच्चा सबकी रिस्पेक्ट कर सके। तो सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं किसी एम को पाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों जैसे रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। तो कुछ भी चीज़, जैसे डस्टर, मैप अभी आप पीछे देखोगे यूनिट के, इसमें मैंने पूरी यूनिट को कवर करने की कोशिश की है। कुछ भी चीज़ आप प्रयोग कर रहे हो अपनी कक्षा में या फिर कहीं भी, जिससे बच्चे का क्या हो सके, जो नॉलेज है वो बच्चों को आप दे सको, सरल भाषा में दे सको, वो सब शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यह शैक्षिक तकनीकी संकुचित परिभाषा होगी अगर आप यह कहते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने। तो ये कैसी है, संकुचित परिभाषा है। अभी पूरी परिभाषा हम लोग नीचे देखेंगे क्या क्या होती है। आधुनिक समय में शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शिक्षा में सुधार लाया जा सके और शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचाई जा सके। हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं। आपने अपनी समावेशी शिक्षा के अंदर हर तरीके की कैटेगरी पढ़ी होगी। कई बच्चों को एक बार पढ़ाने में समझ में नहीं आता है, कई बच्चों को एक बार पढ़ाने में समझ में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांत हमारे पास क्या होते हैं, सरल से हमको क्या लाना है, हमको जो छोटा है जनरल से स्पेसिफिक जाना है। ये सारे क्या हमारे पास मनोविज्ञान के सिद्धांत है, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि हमारी शिक्षा क्या हो सके, सरल हो सके। जैसे छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। अब हम ऐसे तकनीकी यूज़ करें कि टीचर्स और बच्चे के बीच में एक अच्छा सा संबंध स्थापित कर सकें। अनौपचारिक शिक्षा, आपको पता है हर जगह मोबाइल हो चुका है, अब अनौपचारिक शिक्षा देना आसान हो चुका है। अनौपचारिक शिक्षा में आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हो हर जगह। औपचारिक शिक्षा तो आप जानते हो हर जगह। मूल्यांकन में आपने बहुत सारे वो यूज़ कर चुके हो, टूल्स यूज कर सके हो, जैसे कि क्वेश्चनायर हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, आपके पास टेस्टिंग होती है। ये सारी की सारी क्या आ जाएंगे हमारे मूल्यांकन के लिए, जो आपने नए नए तरीके यूज़ किए हैं। फीडबैक देने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे पुनर्बलन जिसको कहते हैं। शिक्षण विधियाँ, अब डेमोस्ट्रेशन आ गया हमारे पास। सिर्फ पहले लेक्चरल मेथड चलता था, अब डेमोस्ट्रेशन मेथड आ चुका है। यहाँ पे LTM लिखा हुआ है, LTM को पहले हम TLM कहते थे। तो सारा का सारा जिस भी चीज़ से आपका शिक्षा में प्रभाव पड़ेगा, वो भी कैसा प्रभाव, बच्चे को शिक्षा आप सरल और प्रभावी ढंग से दे सकते हो, जिससे उसका व्यवहारिक रूप में परिवर्तन आ सके, वो सब क्या होगा, शैक्षिक तकनीकी कहलाएगा। हमारे पास परिभाषा है SS कुलकर्णी के अनुसार, शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों व आविष्कारों का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है।
विज्ञान में आपने जो जितना भी आपने क्या किया है, आविष्कार किया है, उसका आप क्या कर रहे हो, आप निजी जीवन में प्रयोग कर रहे हो, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारा शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अगर आपने रोटेशनल फोर्स पढ़ा है, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा कि केंद्र से कोई बल लगता है, उसके बारे में पढ़ा होगा। उसी से तो हम लोगों ने, जिससे हम लोग मट्ठा वगैरह निकालते हैं या फिर फैन चलते हैं हमारे, वो सारे के सारे उन्हीं चीज़ से तो किया। तो आपने एक नियम बनाया और नियम को आपने प्रयोग किया, किसी चीज़ नियम बनाया और नियम को आपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, हमारे पास तकनीकी कहलाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि शिक्षक प्रक्रिया में नवीनता। आप जैसे जैसे तकनीकी का प्रयोग करते रहोगे, आपकी नवीनता आती रहेगी। अब जैसे कई टीचर्स क्या होते हैं, उनकी रूढ़िवादिता सोच होती है कि क्या तकनीकी का प्रयोग करना, लेक्चर मेथड ज़्यादा अच्छा होता है ना। कई टीचर्स होते हैं कि कौन बोर्ड का यूज़ करेगा, उससे अच्छा तो मैं बहुत जल्दी पढ़ा लूँगा। तो फ़र्क तो उससे भी नहीं पड़ेगा, बस ये है कि जैसे जैसे आप अपनी तकनीक को बदलोगे, बच्चों को समझने का, बच्चों का जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वो बढ़ती रहेगी। अब हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हम पढ़ते हैं कि तकनीकी की विशेषताएं होती क्या है, शैक्षिक तकनीकी की विशेषता होती क्या है। शैक्षिक तकनीकी एक व्यापक शब्द है। व्यापक किस क्षेत्र में है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि बिना चार्ट के आप नहीं पढ़ा सकते हो, बिना बोर्ड बिना डस्टर के आप नहीं पढ़ा सकते हो। बहुत व्यापक है ये, प्रगतिशील है। हर टाइम पे आप क्या करोगे, जब शैक्षिक तकनीक का प्रयोग करोगे, अगर आज आप बोर्ड में पढ़ा रहे हो, आज आप स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाओगे, फिर कल कुछ और आएगा उसमें पढ़ाओगे। आपने जैसे प्रोजेक्टर में ही हो गया, तो पहले प्रोजेक्टर आया ना, ओवरहेड आया, फिर स्लाइड शो आया, फिर प्रोजेक्टर आया। इसी तरीके से क्या करते रहते हैं, आने पे लगे हुए हैं। तो क्या होता है, हमेशा प्रगतिशील है। ज्ञान का क्रमबद्ध। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कई बार क्या होता है, टीचर भूल जाता है कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा, लेकिन उसने अपनी स्लाइड्स बना रखी होंगी या फिर उसने किसी चीज़ को मतलब शो कर रखा, तो उसे पता चलता रहेगा अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। मतलब हमारे पास अगर बुक ना हो, स्लाइड भी ना हो, तो आप कैसे भूल जाओगे ना किसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अगर आपने स्लाइड में रखा हुआ है तो आप पढ़ा सकते हो। वस्तुनिष्ठता। अब हमारे पास क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप गूगल में ढाल रहे हो या फिर किसी भी चीज़ में रख रहे हो, इसकी वस्तुनिष्ठता होती है कि सब्जेक्टिविटी, मतलब ये सही होगा। क्योंकि वस्तुनिष्ठता मतलब आपने प्रश्न देखे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 का कोई एक ही जवाब होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई उन 4 के 2 जवाब, मतलब उन 4 में से कोई 2 जवाब होगा, कोई एक ही जवाब होगा। इसके लिए ही यही सबसे मेन विशेषता है कि इसकी शैक्षिक तकनीकी की स्पष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। बच्चे का इसमें क्या होता है, स्वमूल्यांकन होता है। बच्चे क्या कर सकता है, स्वमूल्यांकन कर सकता है अपना। कि जैसे क्या आपने अनुदेशन पढ़ा होगा ना, जो हम लोग अनुदेशन बनाते हैं, जो BF स्किनर ने दिया था, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पेपर्स बनाते हैं। जैसे कि कोई गेमिंग टाइप का अभिक्रमित अनुदेशन बनाते थे जो हम, तो उसमें क्या है कि आप कोई लेबल्स करते हो, उसके बाद लेबल में बच्चा अपने आप को खुद ही टेस्ट लेता है कि मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होती हैं, तकनीकी की विशेषता है शैक्षिक तकनीकी की। बच्चे किसी गेम के अनुसार आप बच्चा क्या करता है, पढ़ता रहता है और अपना स्वमूल्यांकन करता रहता है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं सही हूँ या नहीं हूँ। यहाँ तक कि आपको पता है कि जब ऑनलाइन कुछ चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे रेटिंग रहती है दी हुई, तो वहाँ से ही बच्चा अपना स्वमूल्यांकन कर सकता है। छात्र शिक्षक अवलोकन। अब बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे बन चुके हैं, CCTV कैमरा देख पाते हैं। सिमुलेटेड जो टीचिंग होती है, स्पेशली हमारी B.Ed वालों ने देखी होगी, अभी आप लोगों ने तो नहीं करी है। सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है कि क्लासरूम्स में कैमरे वगैरह, टीचर्स वगैरह लगे रहते हैं और वो उनको देखते रहते हैं, अनुकरण करते रहते हैं। मतलब एक तो इस तरीके से करते हैं, दूसरा आपने बहुत सारी टीचिंग स्किल्स देखी होंगी। शिक्षण कौशल हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। शिक्षण कौशल होता क्या है, आप ब्लैक बोर्ड को कैसे करके, प्रेजेंटेशन कैसे करके, आप किस तरीके से आप खड़े हो रहे हो, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, पॉइंटर का यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल, इन सबको मिला के सिमुलेट करके आप पढ़ा रहे होते हो, उसी को सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। सरल, प्रभावी, रोचक। ये तो सबसे अच्छा है कि सरल होता है, प्रभावी होता है, रोचक होता है। सक्रियता, जब बच्चे के सामने आप TLM प्रदर्शित करोगे तो बच्चा सक्रिय रहता है, बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है अपना कि अच्छा कुछ तो होने वाला है इस ब्लैक बोर्ड में। ज्ञान का संरक्षण। अब जैसे बहुत सारे ज्ञान है हमारे पास, जैसे आयुर्वेदिक ज्ञान थे पहले, जो हमारे पास बाबा होते थे या फिर किसी की फैमिली में जो जिसको आयुर्वेदा का ज्ञान होता था, वो बताता नहीं था, और बताता था तो भूल जाता था। क्यों? क्योंकि वो या फिर लिखा हुआ नहीं रहता था। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है शैक्षिक तकनीकी में, आप ज्ञान का संरक्षण कर सकते हो। आप किसी न किसी तरीके से अपने ज्ञान का संरक्षण करके आप नई पीढ़ी में हस्तांतरण कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी,
जब शैक्षिक तकनीक का प्रयोग हुआ है तब से ही ट्रांसपेरेंसी होना शुरू हो चुका है, मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है इसमें। समय की बचत, आप एक समय में बहुत सारे लोगों को क्या दे सकते हो, आप ज्ञान दे सकते हो। जैसे आपने देखा है यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब में एक जगह वीडियो बन रही है, पूरी की पूरी दुनिया में वो क्या हो रही है, फैल रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग ये सब विशेषताएं हैं, आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि कई बच्चे आराम से सीख सकते हैं, तो उनके लिए अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, वो अपनी गति के अनुसार सीख पाता है। यही शैक्षिक तकनीकी का एक विशेषता है। व्यावहारिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान, यहाँ पे व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा उस चीज़ को व्यवहार में प्रयोग करे, ना कि ज्ञानात्मक पक्ष पर। अगर हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली को, पहले प्रणाली को देखें तो ज्ञानात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि ना कि वो व्यवहारिक पक्ष पर उसको प्रयोग कर सके। तो जिस तरीके से, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें क्या है, सिर्फ कि आप कैसे कर सकते हो, पर व्यवहारिक पक्ष में है कि इसका प्रयोग कैसे करोगे अपने असल जीवन में। मनोविज्ञान के नियमों का पालन करता है। मनोविज्ञान शैक्षिक तकनीकी, अभी हमने देखेंगे इसके 3 प्रकार होते हैं, जहाँ पे व्यवहारिक तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार को जानना है, शिक्षक के व्यवहार को जानना है, और जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मनोविज्ञान। आपने पढ़ा है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार को जानने का ही विज्ञान है कि व्यवहार किस तरीके से बच्चा कर रहा है। अगर आपने बिहेवियरिज्म पढ़ा होगा, व्यवहारवाद पढ़ा होगा, व्यवहारवाद में फॉर्टसन ने यही कहा है कि व्यवहार को जानना ही क्या होता है, किसी के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। तो वही व्यवहार को जानना ही क्या होगा, मनोविज्ञान होता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक, अब छात्रों के सर्वांगीण विकास में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, हर एक पक्ष में क्या करता है, ये बच्चे का विकास करता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक, जो शिक्षा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारी शिक्षा का क्या हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। आपको कहीं बाहर कोई रिसर्च हो रही है, किसी फॉरेन कंट्री में कोई रिसर्च हो रही है, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप यहाँ बैठ के देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी में रिसर्च क्या क्या हुई है। हमारे रिसर्च के लिए सबसे अच्छा माध्यम हुआ है टेक्नोलॉजी, क्योंकि कई रिसर्च ऐसी हो चुकी थी जिसमें हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता था, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिली है। आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, मतलब वीडियो कॉल्स कर सकते हो कि किस तरीके से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाऊँ। शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक, जो शैक्षिक तकनीकी है, आपने कोविड में देखा होगा कि बहुत हेल्प मिली हम लोगों को। तो जितने भी हमारे पास तरीके हैं, ऑनलाइन मीट करी हमने, उस तरीके सारी किस में आएगी, हेल्प करेगी। माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग क्या हुई, जैसे अभी हमने देखी। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, किसी एक कौशल पे आप क्या करते हो, पूरे दिन भर नहीं, 6 मिनट के लिए पढ़ाते हो, पूरा समय होता है 36 मिनट का, 36 मिनट की एक साइकिल बनती है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट बुलेट में है सूक्ष्म शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायक, नवीन शोध कार्यों में सहायक, शैक्षिक प्रशासक में सहायक, ज्ञान के संचय व हस्तांतरण में सहायक, मूल्यांकन में सहायक, श्रव्य दृश्य साधनों का विकास में सहायक। तो ये सारी क्या है, विशेषताएं शैक्षिक तकनीकी की। अब हमारे पास है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार होते हैं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। सबसे पहले देखेंगे शिक्षण तकनीकी होती क्या चीज़ है। तकनीकी में है कि बच्चा, जो भी टीचर अपनी क्लास में बच्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सी भी टेक्नोलॉजी बता रहा है, कोई सी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, किसी भी हार्डवेयर का प्रयोग कर रहा है, वो सारा का सारा क्या आ जाता है हमारे पास, शैक्षिक तकनीकी में, शिक्षण तकनीकी में आएगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी में आएगा। शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी में जो भी क्लास में हो रहा है, जो भी चीज़ क्लास में होगी, वो सारे किस में आएगी, आपकी शिक्षण तकनीकी में आएगी। क्लास में कोई भी टॉपिक को आप सरल, रुचिकर, स्पष्ट, व्यवहारिक रूप देना चाह रहे हो, उसके लिए आप किसी भी तकनीकी का प्रयोग कर रहे हो कक्षा में, वो सारा का सारा किस में आता है हमारे पास, शैक्षिक तकनीकी में आता है। इसमें होता क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ये तो आपने हर जगह ही लिखना है। पाठ्य वस्तु, कक्षागत अनुदेशन, कक्षागत व्यवहार, सारा का सारा कक्षागत किस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हो, शैक्षिक तकनीकी में आएगा। अभी आपको पता चलेगा कि व्यवहार स्पेशली तकनीकी कैसी होती है। अभी हमने से पीछे बात की, विज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये सारा का सारा तकनीकी का क्या है, एक व्यापक रूप है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं कक्षा में कि किस तरीके से आप नॉलेज ले पा रहे हो कि मेरा बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है। कुछ बच्चे होते हैं बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, तो आपने सारे वहाँ पे मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग करके बच्चों को बताना है। तो इसका कुछ शिक्षण तकनीकी के सोपान है, कुछ सोपान मतलब किस तरीके से आप शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करते हो। सबसे पहले नियोजन, आपने चयन करना है, उद्देश्य रखना है कि क्या पढ़ाना है, आपने चयन कर दिया। अब उसके बाद व्यवस्था करनी है, किस विधि से पढ़ाओगे, क्या
LTM यूज़ करोगे। उसके बाद मार्गदर्शन, मतलब बच्चों को मोटिवेट करोगे कि पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या है। इसके बाद लास्ट में आप उनका मूल्यांकन करोगे कि आपने जो विधियाँ यूज़ करी थी या फिर जो भी आपने प्रयोग किया, मोटिवेशन किया, क्या वो काम आया कि नहीं आया। तो ये किसके थे? शिक्षण तकनीकी के सोपान थे। अब हमारे पास है शिक्षण तकनीकी व अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी में और शिक्षण तकनीक में सिर्फ एक अंतर होता है, यहाँ शिक्षक होता है। हमारे पास जो शिक्षण तकनीकी है इसमें एक शिक्षक होता है, जबकि अनुदेशन तकनीकी में शिक्षक नहीं होता है। जो शिक्षण तकनीकी होती है सिर्फ क्लास के अंदर होती है। जो हमारे पास अनुदेशन तकनीकी होती है वो कहीं भी हो सकती है, बाहर कहीं भी हो सकती है, पर वहाँ टीचर नहीं होता है। स्पेशली आप यूट्यूब को इसको लेके चल सकते हो और यहाँ क्या लेके चल सकते हो, हमारी क्लासरूम लेके चल सकते हो। यूट्यूब में यहाँ सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञानात्मक, भावात्मक, सारे पक्ष जितने हमारे पास 3 के 3 पक्ष हैं उनका क्या किया जाता है, देखा जाता है उस चीज़ को। अब यहाँ पे बच्चे क्या करता है, सेल्फ इवेलुएट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, NEP के अनुसार जैसे हमारे पास 360 इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे 360 इवोल्यूशन होता है बच्चे का। यहाँ पे बच्चे और टीचर्स में अंतःक्रिया होती है, लेकिन यहाँ बच्चे और टीचर्स में अंतःक्रिया नहीं होती है। अब हमारे पास तीसरा है, अच्छा इसके भी हमारे पास क्या है कि किस तरीके से सोपान है उनको देखो। अनुदेशन तकनीकी के पद क्या क्या हैं, अनुदेशन सामग्री का चयन करना। आप बच्चे को किस अनुदेशन में इंस्ट्रक्शन क्या चीज, स्पेशली आप टॉपिक सोच के चलो, क्या टॉपिक यूज़ करोगे, क्या प्रस्तुतिकरण होगा उस टॉपिक का, उसका मूल्यांकन करोगे, बच्चा कर पाया है नहीं कर पाया, और लास्ट में सुधार हेतु सुझाव देना। जैसे हम फीडबैक भरते हैं कि बच्चा कर पाया है नहीं कर पाया, ये इसके क्या है, सोपान है। अब हमारे पास लास्ट है व्यवहार तकनीकी। इसमें हम टीचर्स का व्यवहार, किस तरीके से हम टीचर को व्यवहार करना है बच्चों के साथ। यहाँ पे हम लोग स्पेशली क्या पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञानों के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, बच्चे को समझना, बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं बच्चे को जानने के, वो सारे हम किस में पढ़ते हैं, व्यवहार तकनीकी में पढ़ते हैं। अब हम लोग माइक्रो टीचिंग करवाते हैं, इसका एग्जाम्पल है माइक्रो टीचिंग करवाते हैं और शिक्षक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं कि किस तरीके से बच्चा पढ़ सकेगा। नेक्स्ट है आपके पास उपागम। अब हमारे पास है शिक्षण के 3 उपागम होते हैं, मतलब शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम हैं। कठोर उपागम जिसको बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच मतलब कोमल शिल्प उपागम, और सिस्टम अप्रोच प्रणाली उपागम। अब कठोर उपागम क्या होता है कि भौतिक विज्ञान के व इंजीनियरिंग का प्रयोग करना, मतलब आप क्लास में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, मशीनों का प्रयोग कर रहे हो, वो सारा किस में आएगा, कठोर में आएगा। लेकिन उसके अंदर आप किसी मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हो जिससे बच्चों के अपेक्षित परिवर्तन ला सको, वो सारा का सारा क्या आएगा, कोमल में आएगा। और इन दोनों का प्रयोग करके किस में आता है, सिस्टम अप्रोच में आते हैं, प्रणाली उपागम में आता है। प्रणाली उपागम का काम होता है स्पेशली प्रशासन में, किस तरीके से आप स्कूल को चला रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट को चला रहे हो, प्रशासन करने में क्या काम आता है, हमारे पास सिस्टम अप्रोच की प्रयोग किया जाता है। सिस्टम अप्रोच हुआ ही शुरू इसलिए था कि कहीं पे किसी फैक्ट्रीज में लड़ाई वगैरह हो गई थी, जिस कारण क्या हो गया था, सिस्टम अप्रोच का यूज़ किया गया था। अब इसमें क्या होता है, कुछ क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, OHP है ओवरहेड प्रोजेक्टर, VCR, बुक्स। अब बोर्ड में आपने लिखा हुआ क्या है, वो क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। कंप्यूटर में जो हमारे पास फाइल्स हैं उसमें है क्या, उन फाइल्स में कंटेंट क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। स्पेशली सिद्धांत हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में आपने स्लाइड्स क्या यूज किया, स्लाइड्स के अंदर के कंटेंट क्या है, वो किस में आ जाएगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। बुक के अंदर की चैप्टर्स में क्या है, वो सारे का सारा किस में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में आ जाएगा। मैप हो गया, मैप में आपने मैप हो गया हमारे पास हार्डवेयर, और वही मैप के अंदर का कंटेंट हमारे पास क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अंदर आप ये तो लिखोगे ही, साथ में आप लिखोगे जो हमारे मनोविज्ञान सिद्धांत हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आते हैं। अब कक्षा प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी के मुद्दे के साथ आपको ब्रैकेट में लिखा है शैक्षिक तकनीकी का विस्तार। अब जब हम इन मुद्दों को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो वहाँ से हमारे शैक्षिक तकनीकी का क्या होने लग जाएगा, विस्तार होने लग जाएगा। तो धन का अभाव, आपको पता है बहुत सारी स्कूल्स में हमारे कंप्यूटर ही नहीं है अभी, तो कंप्यूटर का कैसे करेंगे, धन का अभाव हो चुका है, तो इसको जैसे धन का अभाव कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का यूज़ करते हो, अगर आपको स्मार्ट बोर्ड लगाना है कॉलेज में,
तो उस टाइम पे वो क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इंटरनेट ना होना, बहुत सारे गाँव भी ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट है ही नहीं। इंटरनेट नहीं होगा तो नए ज्ञान मिल नहीं सकता, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग होना असंभव है। प्रशिक्षित, जैसे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे ट्रेंड टीचर नहीं है, हमारे पास टीचर्स को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे को कैसे सिखाएंगे। तो शिक्षक की सोच का भी अभाव है इसमें। शिक्षक सोचता है कि कंप्यूटर से सिखाने से अच्छा मैं सिखा दूंगा, तो शिक्षक की रूढ़िवादिता। तो सबसे बड़ा है शिक्षक, अगर कोई भी टीचर, अगर हम लोग नहीं चाहेंगे कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखाएं, अगर हम अपने ही कामों में नवीनीकरण नहीं करेंगे तो हम बच्चे को नवीन नहीं कर सकते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर, हमारे पास स्पेशली क्या है, टेक्नोलॉजी ज़्यादातर हमारे ज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर दे पाती है। समय का अभाव इस सेंस में बोल सकते हैं कि हर एक बच्चा अब हमको क्या करना होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है स्कूल में। तो अगर आप हर चीज़ में बच्चे के लिए रुकेंगे, ये बहुत कुछ होता है, ये बोलना वैसे अलग है कि हमको हर बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से पढ़ाना होता है। लेकिन क्या हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आगे एग्ज़ाम देंगे कैसे। नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञान के सृजन में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका। अब ज्ञान का सृजन होता क्या है, हमारे पास हमने ज्ञान लिया। अब ज्ञान के काम है दो, या तो आप नवीन ज्ञान बनाओगे, मतलब कुछ नई खोज करोगे, या फिर दूसरा उसको हस्तांतरण करोगे, मतलब एक से दूसरे में उसको भेजोगे। तो किस तरीके से होता है, अब इसमें कंप्यूटर की भूमिका है। आप क्या करोगे, कंप्यूटर में नई नई तरीके की बच्चा पेंटिंग्स बना सकता है, जिससे क्या होगा, नया नया कुछ, अगर उसने, जैसे अभी आपने देखा यूट्यूब में बहुत सारे तरीके आते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हो। मछली सबके सब बना ही रहे थे, पर कुछ अलग तरीके से मछली बनाना सीखा है, तो वो किससे है, उसने कुछ अलग तरीके की पेंटिंग करी हुई, कुछ नवीन करा, ज्ञान का सृजन किया। ज्ञान का सृजन मतलब ज्ञान को, क्रिएटिविटी कुछ लाना ज्ञान में, ज्ञान का बनाना, ज्ञान का निर्माण करना। इंटरनेट का प्रयोग, आप इंटरनेट के जरिए बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास, उनको देख के आप कुछ नया ला सकते हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है प्रयोग। ओवरहेड प्रोजेक्टर का हमने क्या करते थे कि आपने देखा होगा, स्लाइड्स बना के लाते थे टीचर्स, मतलब जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसमें लिख के लाते थे और लगते थे। ओवरहेड से क्या, मतलब उसके बाद क्या होता है, एक स्क्रीन में दिखता था हम लोगों को लिखा हुआ। स्लाइड प्रोजेक्टर, 2 स्लाइड्स बनती है, स्लाइड्स चेंज होती रहती हैं। फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है, एक बड़ा पर्दा होता है, उस बड़े पर्दे में एक स्ट्रिप टाइप की चलती रहेगी, एक पिक्चर टाइप की चलती रहती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आप यहाँ से किसी भी चीज़ में बात कर सकते हो। चार्ट और मैप का प्रयोग किया जाता है, चार्ट और मैप का प्रयोग करके आप नवीन ज्ञान का कुछ बना सकते हो। मॉडल्स का प्रयोग करना, टेलीविज़न, वीडियो, ये सारे का सारा क्या है हमारे पास, आप एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हो शैक्षिक तकनीकी के। साथ में आप इनका ज्ञान का सृजन, इनका प्रयोग करके, इनसे पढ़ के, इन सब चीज़ों से पढ़ के बच्चा कुछ नया मॉडिफाइड करके, या फिर उसको मॉडिफाइड कर दिया बच्चे ने, या फिर कुछ नया ही बना दिया, तो वो क्या सारा क्या आएगा मेरे पास, ज्ञान के सृजन में आता है। शिक्षण माध्यमों का प्रयोग। अब शिक्षण माध्यम क्या होते हैं, आपको पता है पहले से हम लोगों को माध्यम का प्रयोग किया जाता है। आपने बिहेवियरिज्म में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास कुत्ते का एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वो सारा का सारा क्या करते हो, किसी को किसी चीज़ से कनेक्ट करना है, तो हमारे पास कनेक्शन ही क्या है, माध्यम है किसी चीज़ को बच्चे को सिखाने का। आपने जो भी बुक्स है, तो वो बुक्स में क्या होता था कि औ से अनार सीधे नहीं बोलता है, वो पहले अनार बना के रखता है या फिर सेब बना के रखता है, तो बच्चा समझता है कि अच्छा, औ से हम सीधे औ लिखना नहीं सिखाते हैं बच्चे को पहले हम अनार दिखाते हैं, उसके बाद औ बनाना सिखाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कक्षा प्रक्रिया में शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, वही है शिक्षण माध्यम का उपयोग करना। माध्यम वही सारे हैं, जैसे कि अब जैसे माध्यमों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 4 तरीके हैं। 4 कौन कौन से तरीके हैं, ये 4 तरीके हैं। 4 में से ऊ से उल्लू, जानवर का प्रयोग। फ से फल, कोई से फल, औ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। सब्जी का प्रयोग, सौ से सलजम, मौ से मूली। परिवेशीय वस्तु, घौ से घर, गौ से गमला, ये सारी क्या है, परिवेशीय वस्तु हैं। तो आपके पास, आप ऐसे बना सकते हो, शिक्षण माध्यम कितने हमारे पास, 4 हैं, जानवर हैं, फल है, सब्जी और परिवेशीय वस्तु है। तो ये 4 तरीके से आप कर सकते हो। ये था मेरे पास जो पहले माध्यम थे। अब हमारे पास वर्तमान में कुछ नए माध्यम आए हैं, वो आपने सब जगह आसपास सब जगह देख दिए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अब बच्चों के कंबल में भी कुछ ना कुछ ABCD लिखी हुई है। तो ये सब इसलिए ही बनाए जा रहे हैं कि बच्चा, या फिर जो हमारा स्लो लर्नर है, या फिर कोई बच्चा सोते सोते
देखिएगा कि कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। घर में लोग क्या कर रहे हैं, 3D टाइप का बना दे रहे हैं कि जो ऊपर है चाँद सितारे बच्चे देखे, तो बच्चा पूछेगा ना कि क्या चीज़, अब हर टाइम देख रहे हो चाँद सितारे। तो सब क्या है, ये माध्यम है बच्चे को सिखाने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेक्टिव ब्लैंकेट एंड पिलो फॉर चिल्ड्रन, अंतःक्रिया युक्त कंबल एवं तकिया। तो वहाँ पे बच्चों को आ लिखे हुए उन तकिया और कंबल में। दूसरा त्रिआयामी खेल, 3D गेम्स होते हैं बच्चों को कि जिससे क्या हो सके, बच्चा सीख सके। स्मृति एवं स्पर्श के संज्ञान के लिए खेलों का प्रयोग। जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कुछ खेल बनाए गए जिससे उनकी सेंस, मतलब जो टच करने की क्षमता है, मेमोरी की क्षमता है, वो बढ़ सके बच्चों की। कहानी, रजाई तथा उससे संबंधित गुड़ियों का समूह। ये सबने देखा हुआ है कि रजाइयों में लड़कियां बन रखी हैं और वो कुछ कहानियां लिखी हुई होती हैं। एजुकेशनल टॉयस बन रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशन टॉयस बन चुके हैं। आप स्क्वायर्स देखो, रूबिक स्क्वायर, रूबिक क्यूब होता है जो हमारे पास, वो भी सारे के सारे क्या है, हमारे पास एजुकेशनल टॉय है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर फॉर ब्लाइंड पर्सन, अब ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये सब खेल बना रखे हैं बच्चों के लिए, तो किस तरीके से वो कलर को सीख पाएगा। तो ये सारे का सारा था आपके पास शैक्षिक तकनीकी की पहली यूनिट है जो शैक्षिक तकनीकी, उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी तकनीकी में कौशल। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।